भाइयों बहनों, विकास की तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। पंडित लोग इसको अध्ययन करेंगे, कंक्रीट कितना उपयोग हुआ। कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी और कंडला से कोहिमा 8 मीटर चौड़ा सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया जाए, हिमालय से समंदर तक और कंडला से कोहिमा तक 8 मीटर चौड़ा सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया जाए, उसमें जितना कंक्रीट लगता है इतना कंक्रीट इस प्रोजेक्ट में लगाया है भाइयों। क्या कुछ नहीं करना पड़ा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये नर्मदा का पानी ये पानी नहीं है, ये पारस है, पारस। और जब पारस का पर्स लोहे से होता है तो लोहा भी सोना हो जाता है। वैसे ही ये पारस रूपी मां नर्मदा का स्पर्श धरती के जिस कोने में होता है वो स्वर्णिम बन जाती है भाइयों बहनों। और इसलिए भारत के स्वर्णिम भाग्य का काम ये नर्मदा मई पारस रूपी मां के द्वारा होने वाला है, ये मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, किसान का भला होगा, पीने का पानी मिलेगा, गुजरात में आर्थिक क्रांति आएगी। लेकिन हमारे देश में देखिए, पश्चिम भारत पानी के लिए तरसता है और पूर्वी भारत उसको विकास के लिए बिजली चाहिए, गैस चाहिए। और आपने देखा है, जब से हम दिल्ली सरकार में बैठे हैं, केंद्र में सेवा करने का आपने मौका दिया है। हमने भारत का संतुलित विकास हो, पश्चिम को पानी मिले, पूरब को बिजली मिले, गैस मिले, ताकि मेरा पूरब भी ताकतवर बने, मेरा पश्चिम भी ताकतवर बने और मेरी भारत मां की दोनों भुजाएं सामर्थ्यवान बने। उस योजना को लेकर के हम काम करें। भाइयों बहनों, ये सरदार सरोवर डैम ये किसी राज्य का नहीं, मुझे बराबर याद है जब राजस्थान को पानी दिया, सरदार सरोवर डैम से राजस्थान को पानी दिया। वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी, भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जी, भैरव सिंह जी भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो मुझे मिलने आए। उन्होंने मुझे कहा था, भैरव सिंह जी और जसवंत सिंह जी ने कहा था कि मोदी जी, आपको मालूम है ये राजस्थान को पानी देने का मतलब क्या होता है। बड़े भावुक थे और बड़े भावना से उन्होंने कहा, मोदी जी जरा इतिहास देख लीजिए, थोड़े से पानी के लिए सदियों पहले राज्यों के बीच तलवारें चलती थी, लड़ाइयां होती थी, राज्यों का पराजय हो जाता था, जय विजय का इतिहास बन जाता। और आपने कोई संघर्ष नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, सीधा सीधा सरदार सरोवर से नर्मदा का पानी राजस्थान की सूखी धरती को दे दिया। बाड़मेर पाकिस्तान की सीमा तक पानी पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, मैंने उन दो नेताओं की आंख में वो भावनाएं देखी हुई है और मुझे खुशी है
कि जब जब ऐसे लोगों को शासन करने का मौका मिला है जिनके लिए दल से बड़ा देश है, तब नर्मदा योजना ने प्रगति की है। जिनके लिए देश से बड़ा दल है, उस समय नर्मदा योजना को रुकावटें आई है। आज ये डैम का काम पूरा हुआ है। मैं आदरपूर्वक मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आदरपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। आज ये योजना पूरी हुई है, इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र की जनता, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज ये योजना परिपूर्ण हुई है। मैं उन मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं जिन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अपना कुछ छोड़ना भी पड़ा तो छोड़ने के लिए आगे आए और उनकी तरफ एक आदर के भाव के साथ आने वाली भी सरकारें देखेंगी, ये मुझे विश्वास है। उनके सुख दुख की चिंता आने वाली भी सरकारें करेंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं उन मेरे आदिवासी भाई बहनों को नमन करता हूं जिनके त्याग के कारण, जिनके बलिदान के कारण आज ये भारत मां, प्यासी मेरी भारत मां, नर्मदा के जल से पुष्पित पल्लवित होने जा रही है। इससे बड़ा जीवन का क्या सौभाग्य हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में भारत को एक बनाने का भगीरथ काम सरदार साहब ने किया। अगर सरदार साहब न होते तो देश कैसा बिखरा हुआ होता, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। कश्मीर को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान को एक करने का काम सरदार साहब के जिम्मे था, उन्होंने करके दिखाया और आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद इस महापुरुष को जिस रूप में देश को समझना चाहिए, जिस रूप में इस महापुरुष की देश की उस पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको किसी न किसी कारण से संभव नहीं हुआ। मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूं कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों में भी सरदार साहब का नाम अमर रहे, सरदार साहब का काम अमर रहे, सरदार साहब की प्रेरणा अमर रहे। और कभी कभी प्रतीकात्मक चीजें वो प्रेरणा का कारण भी बनती है और उसी सपने को पूरा करने के लिए दुनिया में, आप मुझे भली भांति जानते हैं, मुझे छोटा काम जमता ही नहीं है। न मैं छोटा सोचता हूं, न मैं छोटा करता हूं। 125 करोड़ का देश जब मेरे साथ हो, 125 करोड़ देशवासियों के सपने हो, तब मुझे छोटे सपने देखने का हक भी नहीं है भाई। और इसलिए सरदार साहब का स्टैच्यू बनाने का निर्णय किया तो मन में ठान ली थी ये दुनिया में सबसे ऊंचा होगा, दुनिया में सबसे ऊंचा। कुल मिलाकर करीब 190 मीटर और प्रतिमा होगी 182 मीटर। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे सरदार साहब की प्रतिमा, अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ऊंची होगी, डबल होगी भाई। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया भर से लोग
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाते हैं। हमारे यहां दक्षिण गुजरात में जाओ तो सापुतारा है, सौराष्ट्र में जाओ तो गिर के लायन है, कच्छ में जाओ तो बढ़िया सा रेगिस्तान है, उत्तर में जाओ तो मां अंबे है, थोड़ा आगे जाओ तो आबू है। लेकिन एक मेरा इलाका ऐसा है कि जहां टूरिज्म की संभावनाएं हैं, और इसलिए भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल स्टैच्यू आप देख लेना, मेरे शब्द लिख करके रखना। रोजाना लाखों लोग यहां आते होंगे, लाखों लोग आते होंगे। टूरिज्म का एक ऐसा सेंटर बन जाएगा, यहां के हजारों गांवों की रोजी रोटी का वो कारण बनने वाला है। ये सपना मैंने देखा हुआ है। और यहीं पर देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले लोग, कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए, और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन मैं आप भारत की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इसलिए हिंदुस्तान में जहां जहां जिस जिस राज्य में आदिवासियों ने 1857, 1947 तक आजादी के जंग में जो कुछ भी किया है, हमारी सरकार उसका म्यूजियम बनाना चाहती है। देश की भावी पीढ़ी को हमारे आदिवासियों के लिए गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। मां भारती के लिए मरने वाले उनके पूर्वजों के प्रति श्रद्धाभाव होना चाहिए। और इसलिए हिंदुस्तान के सभी राज्य जहां जहां आदिवासियों के पराक्रम की गाथा है, वहां ऐसा एक आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला वर्चुअल म्यूजियम बनाना है। आज उसकी शुरुआत, शिलान्यास करने का मुझे अवसर गुजरात की धरती से मिला है। धीरे धीरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये पनपेगा। मैं इसे मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं, और मेरे उन वीर आदिवासियों को भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के हमारे जाबूगढ़ा के नायका समाज तक के हर किसी के प्रति श्रद्धा और आदर का नमन करते हुए आज इस का शिलान्यास भी करने का मुझे सौभाग्य मिला है, और आने वाले समय में इसका भी लाभ। ये पूरा सरदार सरोवर डैम वाटर स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स के लिए, रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के बड़े सेंटर के लिए एक ऐसा ये जगह बनने वाली है जो गुजरात की सबसे आर्थिक गतिविधि वाला केंद्र। ये कल तक जो जंगल थे, रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों में लोगों को भटकना पड़ता था, अब रोजी रोटी यहां घर के सामने आएंगी। ये काम होने वाला है। बड़ोदरा से लेकर के, भरूच से लेकर के रोड का निर्माण, रेल का निर्माण,
तेज गति से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण, ताकि टूरिस्ट लोग वहां आए, आराम से आए और हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट सेंटर बने। एक आगरा का ताजमहल सदियों पहले बना, आज भी दुनिया में हम सिर्फ एक आगरा का ताजमहल दिखाते रहते हैं। भाइयों, हिंदुस्तान के हर कोने में दुनिया को देने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये सरदार सरोवर डैम, ये सरदार पटेल का स्टैच्यू, ये आदिवासियों के पराक्रम की गाथा गाने वाला म्यूजियम, ये देश के और दुनिया के टूरिस्टों को आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। ऐसे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है, डैम का लोकार्पण हो रहा है। मैंने आज सरदार साहब के स्टैच्यू के काम को भी डिटेल में उसका परीक्षण किया। जिस गति से काम चल रहा है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, सीखने समझने जैसा लगा। मैं सचमुच में आज देशवासियों को ये अमूल्य तोहफे देते हुए बहुत ही गर्व की और संतोष की अनुभूति करता हूं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक और काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। पिछले दिनों, क्योंकि सबको मालूम होगा कि नर्मदा मैया पहाड़ से नहीं आती है, जंगलों से आती है, और इसलिए नर्मदा मैया को जंगलों से हरा भरा रखने का अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया। करीब 8-9 महीने पैदल यात्रा चली, करोड़ों वृक्ष लगाने का अभियान चला। इन करोड़ों वृक्षों के माध्यम से उन्होंने आने वाली शताब्दी तक नर्मदा का पानी कम न हो, इसका बीड़ा उठाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस पवित्र कार्य करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। नदी बचाने का काम शायद पहले इस देश में ऐसा नहीं हुआ है। आज मैंने देखा है हमारे देश के कई संत, कई संस्थाएं नदी बचाने का अभियान चला रही है, त्याग तपस्या के साथ चला रही है। पर्यावरण की रक्षा के लिए देश में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास भी हृदय से अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं, और इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी मैं हृदय से सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कल मैं रात को जब दिल्ली से चला, तब एक दुखद समाचार मिले। हमारे देश के एक वीर सैनिक, वीर सेनापति, और मुझे जब जब मैं मिला, हमारे देश के मार्शल श्रीमान अर्जुन सिंह, 1965 की लड़ाई जिसके नाम से जुड़ गई है, ऐसे एक वीर योद्धा 98 की उम्र, और अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम में हम मिले, पूरा यूनिफॉर्म पहन करके आते थे, व्हील चेयर पे आना पड़ता था, और वो देखते ही खड़े होकर के सैल्यूट करते थे। मैं उनको प्रार्थना करता था, मार्शल आपने खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसे सोल्जर थे, डिसिप्लिन उनके रगों में ऐसी थी, वो ऐसे ही खड़े हो जाते थे। कल जब उनको हार्ट अटैक आया, पता चला, मैं अस्पताल उनको मिलने चला गया, जज्बा वही था, स्पिरिट वही था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन रगों में भरी पड़ी उस डिसिप्लिन की तड़पन नजर आती थी। ऐसे एक वीर योद्धा, वीर सैनिक
उनको हमने खो दिया है। मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके पराक्रम को ये देश हमेशा हमेशा याद रखेगा, उनकी डिसिप्लिन को याद रखेगा, उनकी त्याग तपस्या को याद रखेगा, मां भारती के प्रति उनके समर्पण को याद रखेगा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेते हुए मां भारती के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प करेगी और 2022 में नया इंडिया बनाने की दिशा में सिद्धि प्राप्त करके रहेगी। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार गुजरात सरकार का धन्यवाद करता हूं, गुजरात की जनता का धन्यवाद करता हूं, इन चारों सरकारों का अभिनंदन करता हूं जिनका इस प्रोजेक्ट में योगदान रहा है। और बिजली घर घर पहुंचाने में मां नर्मदा भी काम आ रही है, वो जमीन को भी सुजलाम सुफलाम करेगी, हमारे घरों में भी उजाला फैलाएगी। ऐसी मां नर्मदा को नमन करते हुए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, दो मुट्ठी बंद करके मैं बोलूंगा नर्मदे, आप बोलिए सर्वदे। आज मां नर्मदा है तो सब कुछ है। नर्मदे, पूरी ताकत से बोलिए नर्मदे, 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 नर्मदे।